इस मूवी की कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव से है, जिसमें एक लड़की जिसका नाम प्रेरणा रहता है, उसी पे ये कहानी बनी हुई है। प्रेरणा जो एक गरीब घर से बिलोंग करती है और वह कोई काम धाम करती है और उसके पिताजी बाहर काम करते हैं और जैसे तैसे उसका घर का रोजी रोटी चलता है। उसी वक्त उस गांव में एक लड़की आती है जिसका नाम जेसिका रहता है। वो बाहर से आती है लंदन से और उस गांव को वो घूमती है, विज़िट करती है। तो उसकी मुलाकात प्रेरणा से होती है। प्रेरणा उससे बातें करती है, उसके बारे में पूछती है और अपने बारे में कुछ बताती है। ऐसे ही बातें होते रहती हैं। एक दिन की बात होता है कि जेसिका जो उस गांव में घूमने आती है, उसका दोस्त इरिक उसी गांव में उससे मिलने के लिए आता है और उसके हाथ में एक स्केटिंग बोर्ड रहता है। बहुत सारे बच्चे उस स्केटिंग बोर्ड को देखने लगते हैं और पूछने लगते हैं ये है क्या। अब इरिक उन बच्चों को लगता है बताने कि ये स्केटिंग बोर्ड है, इस पे ऐसे चलते हैं, लगता है सिखाने। लड़के देख के बहुत इंजॉय करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा हम लोग को भी चाहिए, हम लोग को भी सीखना है। जेसिका जब इस चीज़ को देखती है तो उसके अंदर से एक इंस्पिरेशन जगता है और वो सोचती ये है कि क्यों ना इन बच्चों को कुछ नया दिया जाए, कुछ अच्छा किया जाए इनके लिए, ताकि ये लोग खुश रहें, ताकि कुछ नया करें। क्योंकि ये लोग सब चीज़ एक अपने तरीके से कुछ खिलौने बना के, कोई गाड़ी बनाता है, कोई कुछ बनाता है। ये सारे लोग अपने अपने हिसाब से बना के उसी से खेलते हैं। जेसिका एक दिन बैठ के सारे लोगों का स्केच करती है, उनके सारे गाड़ियों का स्केच कर के और दिखाती है। और एक दिन नेट पे बैठ के जितने भी लड़के रहते हैं, लगभग 5-10 बच्चे रहते हैं जो कि इंजॉय करते हैं स्केटिंग करना। इरिक उनको थोड़ा बहुत सिखाता है, समझाता है, तो वे इंजॉय करते हैं। तो वो क्या करती है कि उन लोगों को स्केटिंग बोर्ड ख़रीद के देती है और बोलती है कि आप लोग इसको चलाओ, सीखो कैसे करते हैं। इरिक उसे सिखाने लगते हैं। अब ये लोग गली चौराहे, गांव में, मोहल्ला, कहीं भी सीखना शुरू कर देते हैं, चलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि वे लोग स्कूल जाना भी बंद कर देते हैं। मास्टर जी जो स्कूल में पढ़ाते हैं वे पुलिस कंप्लेन करते हैं कि ये जो लड़की है ये पूरे गांव में भगदड़ मचा कर रख दी है, स्केटिंग बोर्ड खरीद के बच्चों को दे दिए और बच्चे लोग हर किसी का सामान नुकसान कर देते हैं स्केटिंग कर के। तो पुलिस वाला बोलता है कि मैडम ऐसा करिए कि आप किसी दूसरे तरीके से इनको सिखाइए या कुछ और बताइए, ये स्केटिंग बोर्ड यहाँ चलने वाला नहीं है, आपके ख़िलाफ़ में कंप्लेन आ रहा है, तो बेहतर है कि आप ये यहाँ से चले जाइए, ये सब बंद करिए। अगले दिन रणनीति बनाती है और मास्टर जी से कहती है कि देखिए हर एक बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा, फिर स्केटिंग करेगा। और अगले दिन बच्चों को समझाती है कि नो स्कूल नो स्केटिंग, यानी अगर स्केटिंग करना है तो पहले स्कूल जाना होगा। सारे बच्चे स्कूल जाने लगते हैं और साथ में स्केटिंग करने लगते हैं। अब जो ये जेसिका रहती है वह और अब सोचने लगती है कि क्यों ना एक स्केटिंग पार्क बनाया जाए, जहाँ बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर अपने समय के हिसाब से स्केटिंग करें। और इस मुद्दे पे उस गांव का एक लड़का रहता है जिसका नाम विक्रम रहता है, उससे बात करती है। इस बीच में प्रेरणा उससे मिलती है, स्केटिंग सीखती है, गिरती है, छुपा के जा के कुछ ना कुछ करती है ताकि उसके पिताजी को पता नहीं चले। क्योंकि उसके पिताजी जो रहते हैं वो बहुत सख्त मिजाज आदमी रहते हैं। वो बहुत डांटते हैं, अपने पत्नी को डांटते हैं, अपने बेटों को डांटते हैं कि ये फालतू का चीज़ें नहीं करें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें वो छुपा के करती है। जेसिका अपने स्केटिंग पार्क के प्लान को इरिक को बताती है और उस गांव का जो लड़का रहता है विक्रम, उससे बताती है। ये तीनों बैठ के आपस में बात करते हैं कि इस पार्क को कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए। अब क्या होता है कि विक्रम जो रहता है वो बोलता है कि जहाँ की ज़रूरत है वहाँ मैं आपको ले चलूँगा और इस पार्क को कंप्लीट किया जाएगा। इधर इरिक अपने दोस्तों से मिलने के लिए बेंगलोर चला जाता है ताकि उसके दोस्त जो स्केटिंग करते हैं उनको बुला के और लड़कों को थोड़ा सा कोचिंग दिया जाए, थोड़ा सा कोच किया जाए ताकि लड़के इंस्पायर हो और ये करें। और इधर विक्रम अपने स्कूटी पे इनको बैठा के ले जाके कभी मंत्री से मिलता है तो कभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मिलता है ताकि कुछ फंड मिल जाए और इस पार्क को कंप्लीट कर दें। लेकिन कोई नहीं करता है, कोई मदद नहीं करते। आखिरकार उस गांव की जो रानी रहती है, क्वीन रहती है, उनके पास जाता है लोग
और अपने बातों को बताता है। किमिन जो रहती है वो सोच समझ के यही बोलती है कि ये तो सही है कि स्केटिंग पार्क रहेगा तो बच्चे कुछ अच्छा करेंगे, आगे चल के बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ जो हैं स्पेशली इनको घर में दबा दिया जाता है और कम ही उम्र में शादी करवा दिया जाता है। और अगर ये सब हो जाता है तो शायद कल के डेट में उनका कुछ फ्यूचर होगा और वह कुछ ज़मीन को अलॉट कर देती हैं ताकि उन ज़मीन पे जाके ये लोग ये स्केटिंग पार्क बना दें। इधर इरिक अपने दोस्तों के साथ उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे रानी अलॉट के ये रहती हैं ज़मीन को। वहाँ आके ये लोग काम चालू कर देता है और कुछ दिनों के अंदर में उस स्केटिंग पार्क को कंप्लीट कर दिया जाता है और वहाँ से बच्चे स्केटिंग करना सीखने लगते हैं, स्केटिंग करने लगते हैं और बच्चे भी खुश, गांव के लोग भी खुश, सारे गांव के लोग देखते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे नए नए होते हैं जो सीखते हैं स्केटिंग, वे लोग उनके एरिक के दोस्तों को देख देख के और भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच प्रेरणा भी आती है और खूब कोशिश करती है, कहीं गिरती है, कहीं तोड़ती है, कहीं फोड़ती है, लेकिन कोशिश करती है। ठीक है, एक दिन की बात है कि उसके पिताजी जेसिका को आकर बहुत डांटते हैं, बहुत बोलते हैं कि सब में मेरे बेटों को मत घसीटिए, मेरे बेटों से दूर रहिए, और ये सारा चीज़ उसको डांट के चले जाते हैं। जेसिका थोड़ा मायूस हो जाती है, परेशान हो जाती है कि करे तो क्या करें। इरिक उसे समझाता है कि ये नॉर्मली है, लाइफ में थोड़ा सा होते रहता है, चिंता मत करो। अंकुश अगले दिन आके बोलता है कि उसके लिए सॉरी जो मेरे पिताजी ने बोला, और सारे बच्चे आके और उससे चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। जिस दिन पार्टिसिपेट होता है, जिस दिन मैच रहता है, उस दिन प्रेरणा की शादी रहती है। प्रेरणा कैसे भी करके अपने घर के ऊपर वाले भाग को तोड़ देती है और उसमें से निकल के यहाँ तक कि अंकुश के अपने भाई के कपड़े को पहन के, पैजामा को पहन के और स्केटिंग बोर्ड लेके भाग आती है स्केटिंग चैम्पियनशिप में भाग लेने के लिए, और वो आके करती भी है और उस चैम्पियनशिप को जीती भी है। रानी उससे बहुत खुश होती है कि एक लड़की होके अपने शादी के दिन अपने शादी को से भाग के और ये चैम्पियनशिप में भाग ली और इसको जीती भी। रानी खुश होकर उसे कुछ तोहफा देती है और जब ये स्केटिंग करती है सारे लोग देख के तपड़ी मारते हैं, यहाँ तक कि उसके फादर और उसके मॉम जो आते हैं वो लोग आता है और बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है लोग कि अरे ये तो बहुत अच्छी स्केटिंग कर रही है तो बोलते नहीं और उसको देखते रह जाता है लोग। उसके स्टंट पे ये लोग बहुत तालियां मारता है, यहाँ तक कि गांव के लोग भी प्रेरणा के स्टंट को देख के खूब तालियां बजती हैं, छोटे से लेके बड़े से लेके। रानी साहिबा कहती हैं कि मैं पहली बार इस गांव को इतना खुश देख रही हूँ। और वह चैम्पियनशिप ख़त्म हो जाता है और सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रेरणा के माँ बाप भी प्रेरणा को देख के बहुत खुश होते हैं लोग। बस यही इस मूवी की कहानी है जो हमें प्रेरणा देती है, इंस्पायर देती है कि हम कैसा भी क्यों ना हो, अगर कोई भी काम करने को चाहें तो हम कर सकते हैं।